हेलो एंड जय हिंद माय फ्यूचर कमांडर्स। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है आप एकदम बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे और बिंदास होगे। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल कमांडर्स एकेडमी और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट किया, जैसा कि थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा। आज होने जा रहे लेक्चर नंबर 2 ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं आज, क्योंकि हम लोग जो हमने कॉन्सेप्ट कल पढ़े थे उस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे और हाई जोश में बैठ गए होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग का चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला क्वेश्चन ये है, भाई मैं टाइमर लगा देता हूँ, क्वेश्चन नहीं देखोगे अभी, टाइमर लगाऊंगा उसके बाद देखना क्वेश्चन। टाइमर इधर रहेगा, है ना। 1 मिनट 10 सेकंड दे देते हैं। चलो शुरू हो चुका है टाइम शुरू हो चुका है। 1 मिनट 10 सेकंड का समय दिया है मैंने आपको। क्या होगा क्या होगा फटाफट से। ये वीडियो स्किप कोई नहीं करेगा आगे, ईमानदारी से। मुझको ऐसा लग रहा है बच्चे स्किप कर रहे हैं आगे जहां सॉल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे 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 स्किप चल रहा है ना आगे तुम्हारा, यही उंगली पकड़ के यूं तोड़ दूंगा। तो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ये पकड़ के यूं तोड़ दूंगा। जैसे वो कौन सी मूवी है गोलमाल, उसमें देखा होगा आपने, ऐसे पकड़ के उंगली ऐसे तोड़ देता हूं लड़की की। ऐसे तुम्हारे साथ होगा, इसीलिए 20 सेकंड बचे हैं, अब 15 सेकंड बचे हैं। आई होप बहुत से बच्चे कर लिए होंगे। लास्ट 10 सेकंड। 7 6 5 4। चलो 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 चलो, हो गया। चलो आओ देखते हैं कैसे करना। आओ देखें इसको कैसे करना है। एक आदमी है, उसने एक साइकिल खरीदी 550 रुपए की। हाउ मच शुड ही सेल दी बाइसिकल टू गेन 10%। एक उसने बाइसिकल ली 550 रुपीज की, क्वेश्चन में लिखा है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि वो बाइसिकल को वो कितने रुपए में बेचे। एक बाइसिकल है 550 की, उसने खरीदी। अब आपसे पूछ रहा है कि वो बाइसिकल वो कितने रुपए में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए, कितने का, 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 550 रुपीज दे रखी है ना। और हाउ मच शुड ही सेल बाइसिकल टू गेन 10%। अच्छा, मान लो अभी वो अगर बाइसिकल की टोटल कॉस्ट प्राइस में बेच देगा, जब उसका कोई घाटा ना होगा या नुकसान नहीं होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस भी अगर वो 550 कर देगा, तो कितने परसेंट में बेचा उसने, 100% में बेचा। अगर लॉस में बेचता 10% के लॉस में, तब कितने परसेंट में बेचता हूं, 90% में। 20% के लॉस में बेचता तो 100 माइनस 20 करते 80%। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, वो प्रोडक्ट को 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। 10% प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट है? वो फिर से पूछ रहा हूं मैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम प्रॉफिट है? हम देख रहे हैं बच्चों कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट है कि लॉस है। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो प्रॉफिट, तो परसेंटेज क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 110%। 110% लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। ओके, 110% रहेगी तो चलो निकाल लो कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी। सेलिंग प्राइस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या होगी? ऊपर क्या लिखे हैं, 110। नीचे क्या लिखे बच्चों, नीचे क्या लिखे? नीचे 100 लिखे कि 550 लिखे? मेरे को ये बात बताओ, नीचे 100 लिखेंगे कि 550? और क्यों? कितने बच्चों को याद है? 100 लिखेंगे या 550 लिखेंगे, और क्यों? कितने बच्चों को याद है? देखो, नीचे हम 550 कब रखते हैं? नीचे हम 550 कब रखते? जब यहां परसेंट की बात नहीं हो रही होती। जब यहां पे परसेंट की बात नहीं हो रही होती तब हम यहां पे टोटल वैल्यू रखते हैं। जैसे कि हमने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये क्या, कौन सा था ये चैप्टर, परसेंटेज में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में तो एक्चुअल वैल्यू रहती है, नीचे टोटल वैल्यू रहती है। तो टोटल वैल्यू अभी कॉस्ट प्राइस ही है इधर। टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में कब रखते हैं भाई? जहां क्वेश्चन में हमको सीधा बताते हैं कि गेन या लॉस अगर परसेंट में ना दिया हो। यहाँ पे अगर 10 रुपीज का गेन दिया होता
या 10 रुपीज का लॉस दिया होता तो हम डायरेक्ट भाई यहाँ पे 550 रख के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, लेकिन अभी वहां पे परसेंट में दिया है, परसेंट में दिया होता है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हमेशा 100 लिखेंगे बच्चों, हमेशा 100 लिखेंगे। तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे हम अपनी कॉस्ट प्राइस से। ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो को खत्म कर दो, एक जीरो से एक, ओहो 550 है भाई, 555 नहीं, एक जीरो से ये जीरो का भी अंतिम संस्कार कर दो। अच्छा क्या बचा, 11 इंटू 55, क्या बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 55। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 55, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 605 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 605, क्या हो जाएगा 605। यानी कि बच्चों वो साइकिल अगर 605 रुपए में अगर वो बंदा बेच देगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, तो उसको सर प्रॉफिट होगा 10%। आपसे यही तो पूछा था कि सेलिंग प्राइस क्या होगी बाइसिकल की, कि उसको जो बंदा जिसकी बात कर रहे हैं, जिस मैन की बात कर रहे हैं, उसको 10% का प्रॉफिट हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, डायरेक्ट ये पूछा है ना। देखो अ मैन बॉट अ बाइसिकल फॉर 550 रुपीज, फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बाइसिकल टू गेन 10%। यानी कि अगर वो 605 रुपए में वो बाइसिकल बेचेगा तो उसको 10% का गेन होगा, प्रॉफिट होगा। ओके सो जल्दी से इसको फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया बच्चों, आगे चलें, अगले सवाल पे चलें कि नहीं, पहले इसको वापस सेट कर देते हैं। अगले सवाल में 1 मिनट मिलेगा, सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, शुरू होता है टाइम। चलो टाइम शुरू हो चुका है, फटाफट से लिखो, फटाफट से, फटाफट से, 50 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और सही आंसर करने का ट्राई करो। और जैसे बच्चों टाइम होता है ना, ईमानदारी से पेन छोड़ दो तुरंत, जैसे लिख रहे हो, जैसे घंटी बजती है, जीरो होते तुरंत पेन छोड़ दो अपना, लिखना बंद उसी टाइम, ईमानदारी से। तभी क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। अभी कोई देख नहीं रहा है आपको, ईमानदारी से पेन छोड़ दो। लेकिन जो जो उस टाइम तक कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्पीड है, लेकिन जो जो नहीं कर पाए हैं वो अगले क्वेश्चन में अपनी स्पीड और अच्छी करें, अगले क्वेश्चन में स्पीड और अच्छी करें। कोई दिक्कत नहीं अगर आप 1 मिनट में नहीं कर पा रहे हो तो, लेकिन आपको स्पीड अपनी और इंक्रीज करनी है। लेकिन जो जो बच्चे कर ले रहे हैं 1 मिनट में, वो बहुत अच्छी बात है। चलो फटाफट से, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो फिर बच्चों टाइम हो चुका है समाप्त, समय हो चुका है समाप्त इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। 1 kg of butter was bought for 40 rupees and sold for 50 rupees. Find profit percent. अरे इतना इजी, प्रॉफिट परसेंट ही तो निकालना है, सेलिंग प्राइस थोड़ी ना निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है बस। बताओ इतना इजी सवाल। 1 kg बटर लाए गए 40 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बटर क्या होगी, ये होगी बच्चों 40 रुपीज, ये होगी बच्चों 40 रुपीज। एंड सोल्ड फॉर 50 रुपीज, यानी कि बच्चों सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ बटर क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ बटर क्या है 50 रुपीज है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये चीज, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये होता है बच्चों प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 50 है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो, क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, ये आपका 10 रुपीज आ जाएगा। तो प्रॉफिट की जगह 10 रख दो अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 40 रुपीज इंटू 100 कर दो, 0 से 0 गया, 4 2 जा 8 9 10 4 5 जा 20, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25%। यानी कि बच्चों प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25% आ गया। 25% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अगर कॉस्ट प्राइस 40 रुपए और आपने उसको 50 रुपए में बेचा तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, आपको सर हुआ 25% का प्रॉफिट, आपको हुआ 25% का प्रॉफिट। जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, उसको नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। आई होप कर लिया होगा सबने, आई होप सबने कर लिया होगा। देखो बहुत ये वाले तो इजी सवाल है, लेकिन आपको सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हुए चलनी है, ईमानदारी से करते हुए चलनी है।
है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सर तो करा ही रहे हैं, सर तो करा ही रहे हैं तो भाई हम क्यों करें, ऐसा नहीं है। आपको नहीं करना है आप मत करो, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं उनकी गारंटी मैं ले रहा हूं भाई, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सर करा रहे हैं, जैसे जैसे कराएंगे उसके बाद हम निकलेंगे उनको देखते हैं, तो वो चीज गलत है बच्चों, बिल्कुल गलत है। वैसे करोगे तो फिर भाई नहीं है, फिर दूर है, मंजिल दूर है आपसे बहुत। आप फिर ऐसे बच्चे जो भाई टीचर का जो लिखाता है टीचर वही चीज लिखे हैं, वही चीज कॉपी करें, तो फिर ये किसकी कैटेगरी में आते हैं पता है आपको, ये फिर उसकी कैटेगरी में आएंगे भाई जो अपना स्कूलिंग ही एग्जाम निकालेंगे, जो स्कूलिंग ही करेंगे और स्कूल में पास होने के लायक है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने के लायक है नहीं। तो सीधा शब्दों में बोल रहा हूँ, वो बच्चे जो खाली इधर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है और मेरे सॉल्व करने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ लिख ले रहे हैं बस, तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ आप कॉम्पिटेटिव लाइन में गलत आ गए हो। आप सिर्फ अभी 6th पढ़ो, फिर 7th पढ़ो, 8th पढ़ो, जिस स्कूल से पढ़ रहे हो उसी वो तो बस दैट्स इट, पास होने के लिए पढ़ो। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटेटिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि भाई उनको सैनिक स्कूल में जाना है, फ्यूचर में वो चाहते हैं कि भाई वो एनडीए में भर्ती हो, इधर स्टार्स लगे, रिस्पेक्ट बढ़े, आपके पेरेंट्स को प्राउड हो, तो बच्चों उसी हिसाब से मेहनत करो, क्वेश्चन जैसे आ रहे ईमानदारी से उसको सॉल्व करो। जो टाइम यहाँ पे आ रहा है 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं हो पा रहा है तो जैसे ही 1 मिनट हो रहा है पेन छोड़ दो, अपना पेन छोड़ दो, जितना सॉल्व कर लिया भले ही आखिरी का ही स्टेप क्यों ना हो, पेन छोड़ दो तुरंत, ईमानदारी से, ये चीज बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, 1 मिनट का टाइम अगले क्वेश्चन में भी, 1 मिनट का टाइम अगले क्वेश्चन में भी, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो उसको, 1 मिनट का टाइम अगले क्वेश्चन में भी, चलो फटाफट से। जल्दी जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी। लास्ट 20 सेकेंड्स बच्चों, बहुत से बच्चे कर लिए होंगे, बहुत से बच्चे कर लिए होंगे, लॉस या गेन परसेंट ही निकालना है, फिर से इजी चीज निकालनी है, पर यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। लास्ट 5 सेकेंड्स, चलो बच्चों समय हो चुका है समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो, अ मैन बॉट 5 एप्पल्स फॉर 3 रुपीज, अरे 5 एप्पल 3 रुपए के, भाई ये कौन सा जमाना है भाई, 5 एप्पल 3 रुपए के कब से मिलने लग गए, ये कौन सा जमाना है। चलो फिर भी 5 एप्पल्स 3 रुपीज के हैं, तो 1 एप्पल कितने रुपए का है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितनी हो जाएगी, 1 एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी। अगर 5 एप्पल की कॉस्ट, 5 एप्पल की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 3 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितनी हो जाएगी, ये 5 इधर चला जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 रुपीज, 3/5 रुपीज का एक एप्पल हो जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस आ गई 1 एप्पल की, एंड सोल्ड दैट फॉर 1.20 रुपीज ईच। अच्छा 1.20 रुपीज ईच, यानी कि अगर इसको आप सॉल्व करो, 5 1 जा 0.56 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा, यहां देखो 5 डिवाइडेड बाय 3 अगर करोगे तो 0 पॉइंट आएगा, है ना, और ये 3 तो ऐसे आएगा 0, फिर जैसे ही डेसिमल लगाओगे यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 5 6 जा 30 कर दोगे, 0.6, यानी कि एक एप्पल की कॉस्ट कितनी आ गई, 0.6 रुपीज आ गई, 0.6 रुपीज आ गई 1 एप्पल की कॉस्ट। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब देखो, एंड सोल्ड दैट फॉर 1.2 रुपीज, 1.20 रुपीज, एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस 0.6 रुपीज है और उसने 1.20 में उस एप्पल को बेच दिया। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट। अच्छा, एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस ये है, तो बच्चों सारे एप्पल के कॉस्ट प्राइस तो भाई 3 रुपीज होगी, और सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितनी है, सेलिंग प्राइस 1 एप्पल का कितना है, ये है बच्चों रुपीज 1.20, रुपीज 1.20, रुपीज 1.20 इज द सेलिंग प्राइस फॉर 5 एप्पल्स, नहीं 5 एप्पल्स नहीं, ईच बोला है, एक एप्पल की है, तो 5 एप्पल्स की कितनी हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 1.20 इंटू 5 हो जाएगी, 1.20 इंटू 5, जो कि बच्चों हो जाएगी 5 2 10 कैरी 1 5 1 5 6 रुपए, 6 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6 रुपए,
सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6.00 यानी कि 6 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज थी, सेलिंग प्राइस 6 रुपए, दुगनी हो गई प्राइस, 2 टाइम्स हो गई। कॉस्ट प्राइस कितनी 3 रुपीज, सेलिंग प्राइस है ना। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट, अब लॉस परसेंट आएगा या गेन परसेंट, बहुत बढ़िया गेन परसेंट आएगा। गेन परसेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कितना हुआ देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो, सेलिंग प्राइस है बच्चों 6 माइनस कॉस्ट प्राइस है 3, यानी कि प्रॉफिट आपका आ गया 3 का। तो 3 अपॉन अपॉन क्या, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 3 रुपीज है ना, कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज है। 5 एप्पल्स की बात कर रहे हैं, अब एक एप्पल की बात नहीं चल रही, अब 5 एप्पल की बात चल रही है। देखो एक एप्पल तो हमने एस्टिमेशन के लिए निकाला था, लेकिन बात कितने की चल रही है, 5 एप्पल की कॉस्ट प्राइस, 5 एप्पल की सेलिंग प्राइस, इससे मतलब है हमको और किसी से मतलब नहीं है। तो गेन परसेंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स, समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स क्या थी बच्चों, 3 रुपए थी, इंटू 100, क्योंकि भाई परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो भाई क्या किया, है ना। तो यही बात हो गई कि भाई आपने डिनर करने तो बैठे और रोटी ही नहीं खाई तो फिर क्या खाई, तो यही बात हो गई। तो 3 से 3 उड़ा दो, 3 से 3 का इनकाउंटर हो गया, तो क्या बचा 100 बचा, यानी कि बच्चों गेन परसेंट क्या आ गया, गेन परसेंट क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100% का प्रॉफिट हुआ है भाई, 100% का। प्राइस क्योंकि दुगनी हो गई है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज थी, सेलिंग प्राइस 6 रुपए, दुगने में बेच दिया। जैसे मैं कहूं कि भाई एक बुक है मेरे पास, ये 100 रुपीज की है, एक बुक है मेरे पास वो 100 रुपीज के, मैंने वही बुक एक अपने दोस्त को बेच दी 200 रुपीज में, दुगने में 2 टाइम्स करके बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 100% का प्रॉफिट हो गया। कितने का हुआ 100%। गेन परसेंट कितना आ जाएगा इधर पे, गेन परसेंट कितना आ जाएगा, गेन परसेंट आ जाएगा 100%। इसको फटाफट से नोट कर लो बच्चों, फटाफट से, सिर्फ इतना ही नोट करना है, ये इतना ही नोट करना है, बस ये इतना ही नोट करना है, ये इतना बस। चलो फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको फटाफट से लिख लेते हैं। कंप्लीट हो गया, चलते हैं बच्चों फिर आगे। इसको लिख लिया आपने, अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करते हैं, पहले ये चीज पढ़ते हैं। आओ देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ गए, अब वो क्या है चलिए देखते हैं उनको। देखो सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो आपको, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो और गेन दिया हो या प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट अब ये क्या है, ये रुपीज में नहीं होगा, ये परसेंट में होगा, ये लॉस परसेंट में होगा, वैसे ये लॉस ये भी परसेंट में होगा, ये गेन ये भी परसेंट में होगा, ये सब जो है ये परसेंट में होंगे, ये नॉर्मल रुपीज में नहीं होंगे। जैसे कि आपसे बोला जाएगा 350 रुपीज थी और उसमें आपको 20% का गेन हुआ है, 20% का गेन हुआ है, उसकी कॉस्ट प्राइस 350 रुपीज थी, उसकी सेलिंग प्राइस निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये सेलिंग प्राइस निकालने वाले फॉर्मूला है, ये सेलिंग प्राइस निकालने का पहला फॉर्मूला है, जिसमें प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस निकालना हो। दूसरा फॉर्मूला वो है जिसमें लॉस हो रहा हो तब सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस में देखो माइनस करना है, बाकी में प्लस करना है गेन में। वैसे ही कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन, गेन किसमें परसेंट में। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस निकालना हो लॉस में तो सेलिंग प्राइस 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, ये किसमें परसेंट में। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं, ये लिख लो बच्चों। सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो, आपको पता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करोगे, ये वाला यूज करोगे, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रहा है 100 प्लस गेन अपॉन 100। देखो प्लस गेन है, अब इधर लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बाकी सब सेम है, देखो बाकी सब सेम है, खाली प्लस गेन और माइनस लॉस में चेंज है। अगर उसमें लॉस दे रहा हो तो माइनस लॉस करोगे, अगर गेन दे रहा होगा तो प्लस गेन करोगे, लॉस दे रहा होगा तो माइनस लॉस करोगे। जैसे इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे वो बोल सकता है एक मोटरसाइकिल है जिसकी कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 2000 रुपीज है, 2000 रुपी कॉस्ट प्राइस है, और उसमें आपने जब वो मोटरसाइकिल बेची आपको 15% का लॉस हो गया, आपको 15% का लॉस हो गया, तो आपने कितने में बेची, मोटरसाइकिल की कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी थी, मान लो 2000 रुपीज है, आपने उसको 15% के लॉस में बेचा, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखोगे सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमको पता है इनटू ब्रैकेट
100 माइनस लॉस, लॉस कितना परसेंट हुआ, 15% लॉस हुआ, तो 15 लिखोगे अपॉन 100, इसको सॉल्व करोगे सेलिंग प्राइस। ये चीज क्लियर है, ये चीज बच्चों क्लियर है। आगे चलें, आगे क्या बच्चों, वही सवाल करते हैं। वो जो सवाल छोड़ा था ये वाला सवाल देखो, यही फॉर्मूला यूज करो, यही फॉर्मूला यूज करो और इसका आंसर निकालो। यही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा ये यूज करो और इसका आंसर निकालो। हालांकि इसका जो आंसर है हम जो पहले तरीके यूज कर रहे थे उससे भी निकल सकते हैं। इसके आंसर जो है दो तरीके से निकल सकते हैं। जो हमने पहले सारे के सारे सवाल किए थे वो सारे के सारे सवाल इन फॉर्मूले से भी निकल सकते हैं, इन फॉर्मूले से भी निकल सकते हैं। तो चलो फटाफट से करो, लास्ट 30 सेकेंड 35 सेकेंड, जल्दी से करो। सेम चीजें हैं, सारी सेम चीजें, बस वो नए फॉर्मूले आ चुके हैं, इनसे आपको बहुत आसानी पड़ेगी। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, ओके बच्चों, तो समय हो चुका है समाप्त। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस वाज 70 रुपीज वाज सोल्ड एट गेन टू 10%, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। यानी कि बच्चों एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 70 रुपीज है ना, और उसको 10% गेन में सेल किया गया है, उसको 10% गेन में सेल किया गया है, उसको 10% गेन में सेल किया गया है। आपको जो है सेलिंग प्राइस निकालनी होगी 10% गेन में। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इनको दो तरीके से, एक जो हमने अभी रिसेंटली फॉर्मूला पढ़ा है उससे करेंगे, एक जो हम पहले घिसा पिटा तरीका यूज कर रहे थे उससे, है ना। देखो 70 रुपी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, सीपी आ गई 70 रुपीज, है ना। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये है बच्चों 10% का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना, क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 10 अपॉन 100, यही था। एसपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 70 है, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, क्योंकि भाई इसके बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में काट सकते हो। 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 क्या होगा, ये हो जाएगा 77 रुपीज। क्या हो जाएगा 77 रुपीज। यानी कि बच्चों 77 रुपीज होगी सेलिंग प्राइस उसकी। जो हम घिसा पिटा तरीका भी पहले यूज कर रहे थे उससे सॉल्व करें तो देखो एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस वाज 70, सीपी आपको अगेन दे रखी है 70, वही चीज है। प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, ये चीज दिख रही है ना। अब देखो प्रॉफिट 10% का, यानी कि अब टोटल मनी उसके पास कितनी आएगी, अब टोटल मनी कितनी आएगी, टोटल कितना पेमेंट उसको मिलेगा, अब मिलेगा उसको 110%, अब उसको मिलेगा 110% उस प्राइस का, यानी कि 70 रुपीज का अब उसको 110% मिलेगा, 70 रुपीज का 110 मिलेगा। यानी कि बच्चों 110 अपॉन, अपॉन में क्या, अपॉन में क्या, अपॉन में 100, क्योंकि बच्चों इधर आपको परसेंट में दिया है, ये परसेंट में नहीं दिया होता तो क्या लिखते, परसेंट में नहीं दिया होता तो क्या लिखते, हाँ नीचे क्या लिखते, टोटल वैल्यू लिखते, पर टोटल वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे परसेंट में दिया, तो टोटल वैल्यू कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये आपकी सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो एक जीरो से अगेन एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो वापस काट दो, 11 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 77, अगेन 77 आ गया। यानी कि बच्चों आप कोई भी तरीका यूज कर लो, आप कोई भी तरीका यूज कर लो, जो आपको सही लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान ये तरीका है, मेरी मानो ये तरीका यूज करो, लेकिन आप वो तरीका भी यूज कर सकते हो, वो तरीका भी यूज कर सकते हो, दोनों के दोनों सही है। तो फटाफट से लिख लो, दोनों तरीकों को लिख लो, दोनों तरीके लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलें, वीडियो को पॉज करके लिखना है भाई, चलो आगे। ओहो खत्म हो गया भाई, खत्म। तो बच्चों आज के लिए रहेगा इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, और ये सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। तो बच्चों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और साथ में ख्याल रखिए अपने माता पिता का। बाय बच्चों, जय हिंद।